जय श्री कृष्णा जी। तो एक बार फिर से आप सबका नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आजकल हम आए हैं दिल्ली में और कल हम जाएंगे शिमला। तो ये जो हमारा सफर है ये दिल्ली के सादरा से स्टार्ट होगा और शिमला तक रहेगा। तो कल हम लगभग 10 या 11 बजे यहाँ से सुबह के टाइम निकल जाएंगे और देखते हैं शिमला तक कितना टाइम लगता है। तो कल मैं कमेंट पढ़ रहा था तो एक भाई ने मेरे से पूछा है कि भाई आप कहाँ से हो। तो भाई मैं आप सबको बता देता हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर से हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे पूछ लेता हूँ, तो हाँ जी फिर क्या हाल चाल आप सबके? सभी बढ़िया हिप हॉप एंड टिप टॉप है ना? मैं बहुत बढ़िया हूँ, यानी कि एकदम फर्स्ट क्लास। तो चलो मॉर्निंग में चलते हैं शिमला। तो भाई सुबह के 10:30 बज चुके हैं और 10:30 बजे हम निकल चुके हैं शिमला के लिए। तो अभी हम सादरा में हैं और जो सादरा की राम मार्केट है वहाँ से हम निकल चुके हैं शिमला के लिए। तो सादरा से हमारा सफ़र स्टार्ट हो रहा है और हमने चलना है दिल्ली से 360 किलोमीटर। तो चलते हैं। करनाल वाले रोड में हम चल पड़े हैं। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेशन होगा वो सोनीपत होगा। तो सबसे पहले हमें सोनीपत तक चलना है। इस सुंदर से ब्रिज के पास हम पहुंच चुके हैं। क्या ही बढ़िया तरीके से इसको बनवाया गया है, ये देखो क्या बढ़िया ये ब्रिज लग रहा है। तो भाई यहाँ हम पहुंचे। यहाँ से पानीपत की दूरी लगभग 84 किलोमीटर है और चंडीगढ़ की 242। तो चंडीगढ़ तो हमने जाना नहीं है। चंडीगढ़ से काफ़ी पीछे से हमने, यानी कि अम्बाड़ा से भी पीछे से हमने राइट टर्न लेना है शिमला के लिए। इस टाइम जहां हम पहुंचे हैं यहाँ से सोनीपत की दूरी लगभग 23 किलोमीटर है। वैसे तो अभी हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है बट हमें अम्बाड़ा भी जाना है। अम्बाड़ा में मुझे कुछ काम है, फिर अम्बाड़ा से पीछे की तरफ आएंगे और फिर शिमला के लिए चलेंगे। तो जिस हाईवे में हम चले हैं ये हाईवे श्रीनगर टू कन्याकुमारी वाला हाईवे है। तो भाई ये भारत का सबसे लंबा हाईवे भी है। ये हाईवे नॉर्थ से साउथ तक पहुंचाता है, यानी कि पूरा भारत कवर कर देता है। अब हमें मिल गई है हिमाचल की रानी, यानी कि HRTC। अभी भी हम सोनीपत से लगभग 5 किलोमीटर पीछे हैं। तो सोनीपत आने वाला ही है, थोड़ी देर के बाद हम सोनीपत पहुंच जाएंगे। और भाई यहाँ से पानीपत की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। सोनीपत हम पहुंच चुके हैं। सोनीपत से हमें करनाल जाना है और करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा, और अम्बाड़ा से फिर पीछे की तरफ टर्न होंगे और फिर वहाँ से शिमला के लिए चल पड़ेंगे। तो भाई लगभग 60 किलोमीटर चलने के बाद हमें पहला टोल प्लाजा मिल चुका है। तो यहाँ पर हम टोल कटाएंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो जी शिमला वाले रोड में पहला टोल आ गया है दिल्ली के बाद। तो जी हम करनाल से थोड़े से पीछे रुके हैं। हम रुके हैं पंजाबी डिलक्स ढाबा में। पंजाबी खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं, इसलिए हम पंजाबी ढाबे में रुके हैं। यहाँ पर देखते हैं या परांठा खाएंगे या कुछ हल्का सा खाएंगे, फिर चल पड़ेंगे शिमला की तरफ। तो अभी इस प्यारी सी लोकेशन में हम रुके हैं और ये पीछे पंजाबी ढाबा है, तो चलते हैं। तो भाई ये है पंजाबी डिलक्स ढाबा। तो भाई चेक करते हैं यहाँ का खाना कैसा बना है। भाई तंदूरी परांठा हमने मंगवाया है और उसके साथ दही। अभी तंदूरी परांठा हमारा बन रहा है, इसको खाने के बाद फिर हम शिमला के लिए चल पड़ेंगे। तो अभी हम करनाल में ही पहुंच गए हैं, 1-2 किलोमीटर आगे करनाल है। खा लेते हैं परांठा। बैगन क्या खा रहे हो आप? परांठा खा रहे हैं, भूख लगी थी? तो जी हमारा परांठा भी आ गया है, तो अब खा लेते हैं। स्टफिंग तो बहुत अच्छी की है, देखो। परांठा खा के हम फ्री हो गए।
तो अब गाड़ी में बैठ गया हूँ। तो इस वाले ढाबे में हमने परांठा खाया है, परांठा काफ़ी अच्छा था। तो अब चलते हैं शिमला की तरफ। अभी हम कहाँ पहुँचे? अभी पहुँचे हम नमस्ते चौक। तो यहाँ पे नमस्ते चौक है और भाई ये है करनाल। करनाल को हम क्रॉस कर रहे हैं और भाई आपको करनाल की ओल्ड सिटी में जाना तो यहाँ से आपको लेफ़्ट स्लाइड लेना पड़ेगा और आप करनाल ओल्ड सिटी में पहुँच जाएंगे। तो भाई ये है हरियाणा का करनाल। तो जी अभी हमें जाना है अम्बाला। अम्बाला की दूरी है यहाँ से लगभग 66 किलोमीटर। अब हमें दूसरी HRTC की बस मिल चुकी है और ये बस भी शिमला के लिए ही जा रही है। और इसमें क्या लिखा है? शिमला दिल्ली शिमला राजधानी एक्सप्रेस, यानी कि ये शिमला डिपो की ही बस है। फाइनली हम कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं। यहाँ से लेफ्ट साइड को ब्रह्मा सरोवर है। कुरुक्षेत्र को धर्मभूमि भी कहा जाता है और इसी जगह में महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध 155 किलोमीटर के एरिया में लड़ा गया था कौरवों और पांडवों के बीच में। तो ये वही जगह है, इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्मभूमि भी कहा जाता है। फाइनली हम अम्बाला में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो मुझे काम है उसको मैं करवा लेता हूँ, फिर शिमला के लिए चलूँगा। अम्बाला भी काफ़ी सुंदर सिटी है। अगर आप अम्बाला में भी घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। मुझे यहाँ पर कम से कम 2 या 2.5 घंटे लगने वाले हैं और यहाँ पर मेरा एक दोस्त भी रहता है, तो उससे भी मिल लेता हूँ, फिर चलेंगे शिमला की तरफ। अम्बाला में जो काम था उसको मैं करवा के फ्री हो गया हूँ और अपने दोस्त से भी मिल चुका हूँ। तो कम से कम हमें अम्बाला में 3 घंटे लगे। अब हम साहा वाले रोड से चले हैं। भाई ये रोड हमें पंचकूला तक पहुंचाएगा और पंचकूला से हमें जाना है पिंजौर और पिंजौर से शिमला। जी अब हम दूसरे स्टॉप में खड़ गए हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर हम खाना खाएंगे। पीछे जहाँ पर हम रुके थे पंजाबी ढाबे में, वहाँ पर हमने परांठा खाया था। तो अब हम रुके हैं महालक्ष्मी फैमिली ढाबा में। यहाँ पर हमने थाली ऑर्डर की है क्योंकि अब भूख भी लग गई थी और पीछे जाम लगा था, तो काफ़ी टाइम हो गया हमें वहाँ पर जाम में फंसे हुए। तो अब थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, फिर शिमला की तरफ चलेंगे। अथारा भूख लगी है? हाँ। कितनी? 4 भूख लगी है। भाई अपनी थाली आ चुकी है। इसमें मिक्स वेज है और दाल मखनी और सैलेड और 4 चपाती और रायता और एक और दाल है और इसके साथ चावल भी मिलेंगे। खाना खाने के बाद हम चल पड़े हैं शिमला की तरफ। तो यहाँ से शिमला की दूरी लगभग 113 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हमने पंचकूला जाना है। पंचकूला की दूरी है यहाँ से 20 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के बाद हमें टोल प्लाजा भी मिलने वाला है। तो भाई ये टोल प्लाजा हमें पंचकूला से लगभग 2 किलोमीटर पीछे मिला। पंचकूला पहुंचने के बाद हमें जाना है पिंजौर और पिंजौर से जो हाईवे हमें पकड़ना है वो होगा हिमालयन हाईवे, जो कि सोलन और शिमला के लिए जाता है। पिंजौर में हम पहुंच चुके हैं। तो ये आगे पिंजौर का गोल चक्कर है, इसको हम क्रॉस करेंगे। इस गोल चक्कर से हमें लेना है 3rd एग्जिट। ये आगे इस चौक का 1st एग्जिट, बट इससे हमने नहीं जाना है। और इसके बाद ये आता है यहाँ का दूसरा एग्जिट। तो भाई ये दूसरा एग्जिट है जहाँ से गाड़ी भी जा रही है। तो हमने जाना है जो 3rd एग्जिट है, यानी कि जो तीसरा एग्जिट है। तो जहाँ से ये ट्रक गया तो यहीं से हमने भी जाना है। भाई ये रोड हमें पहुँचाएगा पिंजौर, यानी कि जो पिंजौर गार्डन है उस चौक के पास है हमें रोड पहुँचाएगा और वहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न लेना है जो शिमला वाला रोड है उस पर। इस चौक से हमें लेफ़्ट टर्न लेना है जो रोड कालका शिमला के लिए जा रहा है।
अब हम हिमालयन वाले रोड पर आ गए हैं। ये हिमालयन हाईवे है, तो ये रोड हमें सीधा शिमला पहुंचाएगा। और इस हाईवे का पहला टोल प्लाजा भी हमें मिल चुका है, तो यहाँ पर अपना टोल कटाते हैं और फिर चलते हैं शिमला की तरफ। तो भाई हिमाचल आगमन पर आपका स्वागत है। तो ये हमें हिमाचल की बाउंड्री का गेट भी दिख गया। तो यहाँ से शिमला की दूरी लगभग 89 किलोमीटर है। अब अंधेरा होने लग गया है और रोड में लाइटें भी जल चुकी है, तो मुझे लग रहा है हम शिमला अंधेरे में ही पहुंचेंगे। तो अभी हम जिस स्टेशन में हैं यहाँ का नाम है धर्मपुर। अब हम सोलन पहुंच चुके हैं। तो ये सोलन है और यहाँ से हमने चलना है कम से कम 40 किलोमीटर, फिर हम शिमला पहुंच जाएंगे। तो फाइनली हम शिमला पहुंच चुके हैं। ये शिमला का न्यू बस स्टैंड है। तो मैं सुबह के भी आपको व्यू दिखाऊंगा और सुबह हमने तारा माता के मंदिर भी जाना है और संकट मोचन। तो वहाँ से पूरा शिमला का व्यू आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो दिल्ली से यहाँ तक का जो हमें समय लगा वो लगभग 11 घंटे लगे, क्योंकि हम अम्बाड़ा में भी रुके थे और जाम में भी फंसे थे। नहीं तो शिमला तक सिर्फ 7 घंटे लगते हैं। तो भाई शिमला हम रात को तकरीबन 7:30-8 बजे पहुँच गए थे। तो अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये सुबह के 8 बजे कर रहा हूँ और यहाँ पर सूर्य देवता जी ने भी दर्शन दे दिए। शिमला में सुबह ही धूप निकल जाती है और आप सूर्य देवता जी को भी देख रहे हैं। तो इस सफ़र में बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। शिमला तक हमें जो टोल का प्राइस देना पड़ा वो 550 रुपये देना पड़े। बाकी ये जो आप व्यू देख रहे हैं न्यू शिमला का है और अभी हमने जाना है वहाँ पर। ये तारा माता का मंदिर है, तो मैं थोड़ा आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको हल्का हल्का दिखाई भी दे रहा होगा। तो यहाँ पर अभी हमने जाना है, तो आपको भी माता के दर्शन करवाऊंगा। फाइनली हम तारा माता के मंदिर पहुँच चुके हैं। तो ये माता का मंदिर है। माता के मंदिर से पूरा शिमला आप देख सकते हैं। तो मैं आपको हल्का जूम करके भी दिखाता हूँ। ये देखो हल्का हल्का आपको रिच भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये व्यू है तारा माता के मंदिर से शिमला का। और बहुत ही सुंदर आज मौसम हो रखा है। और अब हम पहुंच गए संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर के पास। तो ये हनुमान जी का मंदिर है और ये बाबा नीम करोली जी का। तो यहाँ से भी शिमला का बहुत सुंदर व्यू दिखाई देता है। ये देखो ये पूरा का पूरा शिमला आपको दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर यहाँ से व्यू आता है और थोड़ा नज़दीक भी लगता है। तारा माता के मंदिर से शिमला की दूरी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा कम दिखाई देता है। तो जी ये था हमारा सफ़र दिल्ली से शिमला का। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चंगा फिर मिलते हैं अगली बारी, तब तक के लिए बाय बाय।